कंपनी लॉ में आज हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो है कंपनी का प्रवर्तन। कंपनी कैसे खुलती है, कंपनी का जन्म किस तरीके से होता है। आप लोगों को बता दें कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको कंपनी की डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं, उद्देश्य वगैरह सब आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कंपनी का निर्माण। कंपनी का निर्माण कैसे होता है, किस स्टेज से उसका निर्माण होता है, कैसे प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले देखो, कंपनी का जो प्रवर्तन है इसको हमने 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, इसकी कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी? सबसे पहले ये देखते हैं, प्रवर्तक अवस्था। ये कौन सी अवस्था होती है? ये एक ऐसी स्टेज होती है पहली, जिसमें हम सोचते हैं कि हम किस प्रकार की कंपनी खोलें, किस प्रोडक्ट की कंपनी खोलें, कंपनी कैसे चलेगी, कहाँ कहाँ से सामान आएगा, कहाँ किस जगह पर खोलनी है। तो ये पहली सोच होती है। जैसे आप सोच रहे हो कि हमें कंपनी खोलनी है, तो आप सोचोगे कि डायरेक्ट खोल लोगे, है? पहले आप सोचोगे कि हमें कंपनी खोलनी है। तो यही स्टेज पहली, सोचना। फिर कहाँ से सामान आना, कहाँ कंपनी खोलना, क्या कंपनी में काम होना, तो ये सब चीजें किसमें आएंगी? अपनी फर्स्ट स्टेज में आएंगी। तो सिर्फ प्रवर्तन अवस्था में जो है, देखो सबसे पहले कंपनी निर्माण की विचार की खोज। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि भाई कंपनी निर्माण की विचार करना, कंपनी निर्माण करना है, सीधी सी बात है, कंपनी ओपन करनी है। अब किसकी कंपनी करें, कैसी कंपनी करें, तो ये विचार की खोज है ना। चलो ठीक है, हमने सोच लिया कि हमें कंपनी खोलनी है, हमने सोच लिया कंपनी हमें खोलनी है, पेन बनाना है। अब सोचने से क्या होगा? फिर दूसरी पॉइंट क्या है? विचार की विस्तृत खोज। जो हमने विचार किया है, अब हम सोच रहे हैं चलो ठीक है, कंपनी तो खुल गई, पेन बनाने हैं, पेन कहाँ से लाएं, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, इंक कहाँ से आएगी, ये सब चीजें की विस्तृत खोज है ना, कि हम यहाँ से ये मंगाएंगे, यहाँ से ये, तभी तो हम खोल पाएंगे। ऐसे कहते कहते तो कई साल गुजर जाएंगे, लेकिन एक विचार की हम विस्तृत तरीके से गहराई से खोज करेंगे कि क्या ये बात सही है। तो फर्स्ट है कंपनी निर्माण के विचार की खोज। सबसे पहले स्टेज है कि पहले हम विचार की खोज करेंगे कि कैसे कंपनी को निर्माण करेंगे। फिर उसी विचार की गहराई से खोज करेंगे, क्या हम सही कर रहे हैं, या हम पेन बना रहे हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे, इनकी मांग है मार्केट में, वो देखेंगे। फिर है आवश्यक सामान इकट्ठा करना। चलो ठीक है, हमने दोनों सोचों को सोच लिया, अब हम पेन बनाने के लिए रेडी हो गए। अब क्या सोच रहे हैं कि अब इसका सामान क्या है? आवश्यक सामान तो चाहिए, जैसे इंक है, निब है, कैप है, पॉइंट है, ये सब चीजें तो हमें चाहिए है ना। तो इन आवश्यक सामान की खोज करना कि भाई ये हम कहाँ से मंगाए, किस जगह से मंगाए, जहाँ हमारी मतलब हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हो वो बहुत अच्छी हो, तो वो है आवश्यक सामान एकत्र करना। फिर नेक्स्ट है हमारा पूंजी एकत्र करना। भैया कैपिटल, पूंजी के बिना तो किसी भी प्रकार का बिजनेस सक्सेस ही नहीं है। जब हम 1 रुपये लगाएंगे तभी हम आधे रुपए की उम्मीद कर पाएंगे, सीधी सी बात है। अगर हम कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट हमें होगा कहाँ से, है ना। तो वो है कि एक पूंजी एकत्र करना। ये क्या है हमारी फर्स्ट स्टेज, प्रवर्तक अवस्था। प्रवर्तक अवस्था में 4 पार्ट है हमारे: कंपनी निर्माण के विचार की खोज, विचार की विस्तृत खोज, और आवश्यक सामान एकत्र करना और पूंजी एकत्र करना, है ना। ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? समामिलन पंजीकृत अवस्था। समामिलन पंजीकृत अवस्था क्या होती है? सबसे पहले कि हमारी कंपनी अधिनियम कौन सा चल रहा है? 2013। तो हमारी कंपनी किसी न किसी अधिनियम के द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है तो वो हमारी कैसी कंपनी मानी जाएगी? इल्लीगली कंपनी मानी जाएगी। जब लीगल कंपनी की दशा में हम कंपनी खोलेंगे तो हमारी कंपनी किसी न किसी अधिनियम के द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब रजिस्टर्ड कैसे होगी ये देखते हैं। सबसे है सीमा पार्षद नियम। सीमा पार्षद नियम क्या होता है? सीमा पार्षद नियम का मतलब होता है एक प्रपत्र, एक कागज का प्रपत्र, जिस पर हमारी कंपनी कहाँ खुली है, किस चीज की कंपनी खुली है, कैसे कंपनी को चलाना है, किन किन लोगों से हम ऐड है, कितनी हमारे दायित्व है, कितने क्या है, कितनी संपत्ति है, ये सब चीजें हमारी सीमा पार्षद नियम में लिखी जाती है। कंपनी का नाम क्या है, पता क्या है, निवास क्या है, ऑफिशियली गवर्नमेंट के पास जमा की जाती है। जब कंपनी का सीमा पार्षद नियम बनाकर हम कहीं मतलब गवर्नमेंट के पास वो जमा करवाते हैं। किस लिए जमा करवाते हैं? कि कंपनी जो है हमारी वो रजिस्टर्ड हो जाए, तो हमारी कंपनी के बारे में पता चल जाए, है ना। तो ये है सीमा पार्षद नियम। सीमा पार्षद नियम। दूसरा है
आप यहाँ कंप्यूटर वर्क कराएंगे, ये हमारे अंदर के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वही हमारे सब अंतर्नियम में आते हैं। किस तरीके से काम करना है, कहाँ काम करना है, क्या क्या होना है, क्या क्या करना है, ये सब चीजें अंतर्नियम में आ रही है। फिर है हमारा वैधानिक घोषणा, जब ये हमारा सही है और ये हमारा सही है, फिर गवर्नमेंट हमें वैधानिक घोषणा कर देगी, चलो ठीक है तुम कंपनी खोल लो, तुम्हारा अंतर्नियम भी पास हो गया है, पास भी पास हो गया है। फिर वैधानिक घोषणा होता है, फिर जितने भी अभिकर्ता मतलब जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी कंपनी में मतलब ऐड हैं, तो उन सभी चीजों के, उन सभी लोगों के हस्ताक्षर